गुरुजी आपको सत सत प्रणाम। भार्गव साहब, शुक्रिया है आपका। शुक्राना 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 भी आपने मेरा मैसेज पढ़ा, गौर से पढ़ा और उस पर अपने कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु रखे और मुझे उसके बारे में बड़ी डिटेल में शॉर्ट में समझाया। मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और मुझे लगने लगा है कि मैं वास्तव में दुनिया में अकेला नहीं हूँ, मुझे भी कोई सुनने वाला है। जो आप कई बार सिद्ध कर चुके हैं, आपकी महानता का गुणगान मैं शब्दों में नहीं कर सकता। भी आप अलग से होकर भी कितना लोगों का ख्याल रखते हैं और अपनी तरह से उसको पूरा कंप्लीटली जानकारी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। सो मैं आपसे यही विनती करता हूँ कि मैं एनडीएस को ही फॉलो करूँगा, करता आ रहा हूँ और करता रहूँगा। डॉक्टर्स को भी मैंने इस बार साफ बता दिया था, पहले मैंने हाइड किया था। इस रिसेंटली 2022 को मेरी प्राइमरी केयर डॉक्टर से हुई थी और 25 को मेरी 3 दिन के बाद उसी वीक में मेरी लंग्स के डॉक्टर से हुई थी। मैंने दोनों को साफ साफ बता दिया था कि जब से मैंने ये शुरू किया है 2020 जनवरी से, मैंने तब से कोई भी मुख के द्वारा ओरली टैबलेट्स कुछ नहीं लिया और ना ही उस समय से लेके आज तक मैंने स्टीरॉइड्स लिए, ना इनहेलर के रूम में, ना टैबलेट के रूम में, ना इंजेक्शन के रूम में। सो वो बड़े सरप्राइज़ हुए और मुझ पर गुस्सा भी हुए कि तुमने हमको इसके बारे में क्यों नहीं बताया। चलो एनी हो, उन्होंने कहा चलो अच्छा है, अब तुमने दवाइयाँ छोड़ दी हैं लेकिन इनहेलर मत छोड़ो, तुम्हारी लंग्स की कंडीशन बहुत ख़राब है। तुम्हें इसके साथ साथ ए बी पी ए भी है, जो कि बहुत रेयर बीमारी है, जो हज़ारों लाखों में लंग्स के पेशेंट को होती है। एलर्जिक ब्रोंको पल्मोनरी एस्परजिलोसिस, ये एक तरह की एक फंगस है जो नॉर्मल 0 to 200 होता है, जो मेरा इस बार ऑलमोस्ट 1000 आया है, 5 टाइम्स ज़्यादा आया है। परंतु मुझे मालूम है, मैं इसकी इनके टेस्टों की परवाह नहीं करता। पिछली बार कई बार ऐसा हुआ, इससे ज़्यादा भी हुआ है, जो एनडीएस की डाइट से ही कंट्रोल में आया है और मुझे इस बार भी पूरी उम्मीद है भी इसी से आएगा। और जिस तरह से आप मार्गदर्शन करते हैं मेरे लिए इतना मूल्यवान है कि मैं बता नहीं सकता, और कितना मुझे इससे हौसला मिलता है इसकी तो मैं आपको व्याख्या ही नहीं कर सकता। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, जब मैंने पूरे पौने 4 साल से दवाइयाँ नहीं ली, इसका मेरी मतलब ये है कि आपने सही कहा है कि मुझसे कहीं ना कहीं चूक हुई है और हो रही है। हाँ, मुझे लगता है कि पीछे मैं जब इतना बढ़िया चल रहा था मेरा, या तो मेरी ओवर एग्जर्शन हुई, मैं जब देखता हूँ कि मैं ठीक हो गया, मैं घर के सारे काम करने शुरू कर देता हूँ और थका भी देता हूँ बॉडी को। मेरे बच्चे भी मुझ पे मैड होते हैं कि तुम बॉडी से ऐसे काम लेते हो जैसे तुम नॉर्मल हो, और मुझे उसका भुगतान भी करना पड़ा और पड़ रहा है। और खाने पीने में भी मैंने कई बार पका, शाम को एक बार खाया, पहले तो स्टीम सब्जियां खाई, फिर धीरे धीरे रोटी भी शुरू कर दी थी। 1-2 महीना उसके लेने के बाद मैं उसका भुगतान भी भुगत चुका हूँ। वो सभी चीज़ों को नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता और उसको रिपीट भी करना बेवकूफ़ी है। इसलिए मेरे बच्चों ने और फैमिली ने इस बार ये मुझसे संकल्प दिलाया है कि चाहे कुछ भी हो जाए पापा, डॉक्टरों के पास तूने जाना नहीं है, एनडीएस तूने छोड़ना नहीं है। एक बार भार्गव साहब से जो कंडीशन तुम्हारी चल रही है उनसे बात करो और किसी से फ़ोन मत करो, बस उनकी जैसे भी वो कहेंगे वैसे ही उनको फॉलो करो और रोज़ जूस पे ही रहो। उन्होंने ये भी स्ट्रिक्टली कहा कि हम पूरी सपोर्ट करेंगे आपको,
मेरा बेटा बोला जब भी कहोगे मैं आपको जूस फ्रेश निकाल के दूंगा, आप मुझे बता देना। उसकी मम्मी अलग से बोली, बिटिया अलग से बोलती है। बिस्बी आप अपने आप पे फोकस करो, प्रभु का नाम लो और कोई काम नहीं करना, बस अपनी बॉडी को ठीक करो। अनीमा लो। नीमा भी मैं उठते ही नीमा ले, पहले मैं वैसे बैठता हूँ जाता हूँ, आती है नेचुरल कॉल तो ठीक है, नहीं फिर मैं एक बार दो बार तब तक नीमा लेता हूँ जब से अंदर से पानी बिल्कुल साफ ना आने शुरू हो जाए। उसमें 2 बार भी हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है, कई बार मुझे 5 बार भी लेना पड़ता है। ऐसी मैं कई बार अपनी कंडीशन देख के दोपहर को भी लेता हूँ और रात को भी लेता हूँ सोने से पहले। कई बार मैं इतना मुझे सांस में दिक्कत होती है कि नीमा लेना से मुझे राइट में राहत मिल जाती है। इसका मुझे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है बल्कि बेनिफिट ही है। और ना मुझे अपनी एलर्जी ABPA से कोई घबराहट है। भी डॉक्टर ने कहा भी तुम्हारी बीमारी क्योरेबल नहीं है। इसकी भी मैं परवाह नहीं करता। मुझे मालूम है, जैसा आपने बताया भी, NDS में ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जिसका इलाज अक्यूट हो, क्रोनिक हो, डिस्ट्रक्टिव हो, कोई भी डिजीज़ बॉडी के अंदर हो, बॉडी ने उसको ठीक कर लेना है अगर बॉडी को टाइम दें हम। उसको खाने पीने में परेशानियों में उलझनों में ना उलझाते हुए, प्रभु का नाम लेते हुए अगर हम सही डाइट का चयन करें और उसको खाएं पिएं और NDS की पूरी पूरी जानकारी करके उस पर गौर करके उसको फॉलो करें तो बीमारी अवश्य बाहर निकलती है। समय लगता है। कितने टॉक्सिन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर अभी, ना एज के ऊपर डिपेंड है, ना हम कह सकते हैं भी कितने सालों से भुगत रहे हो इस बीमारी से। ये तो डिपेंड करता है भी कितने टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में अभी शेष हैं और कितने निकल चुके हैं। ये आपको सुनने के बाद सारा ज्ञान हो चुका है, आप समय समय पर अपडेट भी करते रहते हैं और सब इसका लाभ उठाते हैं। बस मैं NDS को तो छोड़ूंगा नहीं, चाहे मैं मर जाऊं। ये मैंने संकल्प किया है। डॉक्टरों से इसलिए जाना पड़ता है भी चलो यहाँ उनको बताना पड़ता है क्योंकि कल को कोई इमरजेंसी आ जाए तो वो फिर देखेंगे नहीं। वैसे आई हैं बीच में, मैंने कई बार ऐसी है नौबत आई जैसे अब भी आ रही है, भी चला जाऊँ इमरजेंसी में, लेकिन मैं अपनी विल पावर से नहीं जा रहा। मैं सोच रहा हूँ मरना बेहतर है, लेकिन मैं स्टीरॉइड्स नहीं खाऊंगा, ना इनहेलर के लूप में लूँगा, बस टीम ले लूँगा। और और जैसे आपने अभी बताया मैं सूप शुरू करके देखता हूँ। टमाटर तो मैं मुझे मालूम है, आपकी वीडियो भी सुनी है, वैसे भी अब तो NDS में काफ़ी समय हुआ है। वैसे तो मैं कोशिश अवॉइड करता हूँ मैं कोई भी चीज़ बॉयल करके या स्टीम करके ना लूँ, कि उसमें मुझे मालूम है जो न्यूट्रिएंट्स जितने भी हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। मेरे मन में फिर इसका थोड़ा सा मुझे ना आघात सा लगता है कि मैंने फिर गलती कर दी। आप सही भी हैं। पीछे मैंने स्टीम्ड सब्जियां भी ट्राई की थी जब ऐसी मेरी कंडीशन बनी थी। उसके बाद मैंने स्टीम सब्जियां छोड़ दी थी, फिर मैं खाली उसका पानी लेने लगा सब्जियों का। उससे कभी राहत मिली तो कभी नहीं, ये पक्का नहीं मैं कह सकता कि मुझे इन चीज़ों से राहत मिलती है, परंतु मेरा अटूट विश्वास है, मन मेरा करता भी नहीं है स्टीम्ड और बॉयल्ड सब्जियों को लेने का, सूप लेने का। पता नहीं क्यों। उन लोगों की इतनी वीडियो सुनी हैं, आपकी सुनी हैं, बीबी चौहान साहब को तो मैं अक्सर सुनता रहता हूँ। उन्होंने मन में ये बिठा दिया भी कच्चा ही सच्चा आपका खाना है, चाहे आप उसको कैसे भी खाओ, जूस में लो, वैसे चबा चबा के इसके रफे फेंकते जाओ। ऐसी मैं अंगूर लेता हूँ, अंगूर का जूस नहीं लेता। मैं उसको लगभग 1 घंटे में खाता हूँ, 400-500 ग्राम के लगभग चूसता हूँ, खाता हूँ और छज्जे उसके फेंक देता हूँ। 1 घंटा लग जाता है मुझे। और ग्रीन जूस मैं लेता हूँ, आपकी बात सही है, वो थोड़ा सा यहाँ का वेदर भी ठंडा है तो उस हिसाब से वो ठंडा भी हो जाता है। उस हिसाब से मैंने वाइफ को कल ही बताया था भी इसको गर्म पानी में रख दिया करो, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर कर दिया करो,
तो बोले फ्रिज में तो हम रखते ही नहीं है, इसलिए मैंने सोचा भी उसमें भी क्यों रखना है। चलो आज के बाद हम उसको मैंने सुनाई है ये वीडियो, ऑडियो आपकी, ऑडियो मैसेज, तो उसने भी गौर किया है और वो भी इस पर गौर करेगी। और मैं पूरी उम्मीद है कि मैं कच्चे भी रहने की कोशिश करूँगा। गुरुजी इसके लिए क्षमा करना, क्योंकि आप भी वही कहते हैं ना फाइनली। हाँ, इतना जरूर हूँगा अभी मैं, चलो फ्रूट जूस की जगह जैसे आपने बताया बीट रूट और कैरेट का और पालक का, टमाटर का, खीरे का, ऐसे अलग अलग समय में अलग अलग, और भी यहाँ कई सब्जियाँ जैसे आती हैं जिसके पत्तों का मैं रस ले सकता हूँ, और वो पूरी कोशिश करके उन्हीं को फॉलो करूँगा, फिर आपको रिपोर्ट दूँगा। फ़िलहाल तो ना इनहेलर काम किया और ना नेबुलाइज़र काम कर रहा है, इतना काम नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा सा समय रहता है उनका असर ज़्यादा 3-4 घंटे, परंतु फिर भी मैं 8-9 घंटे नहीं लेता। और कल भी मैंने 2 बार लिया नेबुलाइज़र और उसके बाद 1 बार इनहेलर लिया, जिसमें कोई स्टीरॉयड नहीं है, नॉर्मल है। कुल मिला के फिर मेरे मन में आता है, ये है तो ये जैसे आप भी बताते हैं भी इसमें बॉडी को तो नुकसान देती है ना, चाहे वो इनहेलर ही क्यों ना हो, चाहे इसमें दवाई कैसी भी हो। कोटि कोटि आपको प्रणाम, आभार आपका। और मैं कच्चा ही खाऊंगा गुरुजी, और इसमें चेंजेस करके देखता हूँ। पका खाने को मेरे मन में ये होता है भी मैं जहर डाल रहा हूँ मुँह में, मरना मंजूर है। जैसे आपने अभी एक ब्रह्म कुमारी लेडी की जो 62 ईयर्स की वीडियो अपनी ऑडियो क्लिप डाला था, जिसमें आपने डिटेल में बताया था, वो भी 5 महीने से पाइनएप्पल जूस और सुबह उठते ही 1 बजे 8 घंटे 7-8 घंटे के बाद सुबह फ्रेश होके निर्जला करके 7-8 घंटे का फिर वो शुरू करती है अपना अनार के जूस से, और उसके 4 घंटे बाद पाइनएप्पल का जूस लेती है और कुछ नहीं लेती। पिछले अब 5 महीने हो गए उसको, उसकी सारी प्रॉब्लम चलेगी, लेकिन आँख की प्रॉब्लम अभी बाकी है, वो भी आपने उसको तसल्ली दी है कि वह भी चली जाएगी, उसके बारे में चिंता ना करें। और उन्होंने जैसे ग्रीन जूस के बारे में बताया, ग्रीन जूस तो मैं छोड़ ही नहीं रहा, ग्रीन जूस तो मैं लेता ही हूँ, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। सो आपका धन्यवाद। मेरी ऑडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं इसको विराम देता हूँ, फिर और ऑडियो आपको भेजता रहूँगा, आपको अपडेट देता रहूँगा। इसी तरह आप उसमें वार्तालाप में डालते रहना, ताकि मैं फ्यूचर में उसको सुनने में मुझे मज़ा आए और हौसला बढ़े और उसको फॉलो करूँ गुरुजी ने मुझे क्या बोला था। धन्यवाद, प्रणाम, शुभ रात्रि। भार्गव साहब प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। जो मैंने बाद में आपको ऑडियो मैसेज छोड़ा था, जिसमें मैंने अपनी दूसरी बीमारी ABPA के बारे में लिखा था, ब्रोंकिएक्सिस के बारे में लिखा था, ये भी कृपया वार्तालाप में ऐड कर दीजिएगा। और जो मैंने उसमें बताया वो सब, ताकि मैं फ्यूचर में मुझे ख्याल रहे कि मैंने आपको इसके बारे में भी बता दिया था और मैं इसके लिए क्या क्या कर रहा था। उम्मीद है आप इसको भी जोड़ देंगे, अपनी समझ-बूझ से इसका जवाब भी दे देंगे जैसे पहले दिया है। मैं अपना रिकॉर्ड रखना चाहता हूँ, ताकि भविष्य में जब भी मुझे कोई ऐसी परेशानी आती है और मैं कहूँगा मैं तो ये तो बताना भूल गया भार्गव साहब को, परंतु ये देखने के बाद मालूम हो जाएगा कि भार्गव साहब को मैंने सब कुछ बता दिया था, उसके बेस पे ही मैं ये सारा कुछ ले रहा हूँ। जो भी मैंने आपने मुझको बताया, जूसेस वगैरह, नीमा वगैरह जो है वो ले रहा हूँ। धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम प्रिय अनिल गोयल जी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। आपकी हमारी जो चर्चाएं चल रही हैं, इनको मैं नियमित रूप से वार्तालाप में डाल दूंगा, लेकिन यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन है आपके और मेरे बीच में। जैसे मैंने कहा कि कच्चे में या ठंडी चीज़ों में या सिट्रस फ्रूट्स में इन चीज़ों में दिक्कत आती है, तो आप
जूस डाइट को बंद करके गरम गरम थोड़ा सूप का सेवन कर लें, हरी सब्जियों का। पर आपने हार्ड कोर कि भाई जब दुनिया को लाभ मिलता है तो मैं ईमानदारी से कच्चा ही लूँ और रसाहार पर ही रहूँ, ऐसा आपने किया और कर रहे हैं। तो ऐसे एक ने कई लोग हैं जिन्होंने किया और उनको लाभ भी मिला है। जहाँ तक मेरा सवाल है तो मैंने स्पेशली कोई आपके केस में ही मना नहीं किया था। मेरा अंदाज ही ये है बताने का, जीने का, लोगों से कहने का। और शायद इसीलिए मुझसे लोग कहते भी हैं कि एनडीएस के नाम से आप जो भी वीडियो बनाते हैं, करते हैं, वार्ता करते हैं लोगों से, लेकिन आप एनडीएस के तो नज़र नहीं आते। तो मुझे इस बात की कोई दरकार और चिंता नहीं है। मेरा अपना एक तरीका है, मेरा अपना एक नज़रिया है। मेरी सोच ये है कि जीवन और प्राण ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक तरुण सागर जी महाराज हुए जैन संत, कड़वे वचन के नाम से प्रवचन करते थे, लाखों करोड़ों लोग उनके फॉलोअर थे। अंत में उनको जब डायबिटीज, मधुमेह रोग ने घेरा तो उन्होंने किसी भी तरीके का कोई उपचार नहीं किया, किसी भी तरीके का एलोपैथी का मेडिकेशन उन्होंने नहीं किया, दवाइयाँ नहीं ली। संथारा करके अपने शरीर को त्याग दिया। प्रभु में विलीन होने के लिए उपवास करना, कुछ भी ना खाना, जिसको संथारा बोलते हैं, तो उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। तो जिनकी शक्ति है या कि जो लोग इस थीम में विश्वास करते हैं उनकी बात अलग है, मैं तो नहीं करता। एनडीएस में भी अधिकतर लोग सभी बोलते हैं, यहाँ तक कि श्रद्धेय बीबी चौहान साहब भी कहते हैं कि अन्न वगैरह कुछ भी नहीं खाना और औषधि रहित, औषधि विहीन हमें इस पृथ्वी को, समाज को बनाना है। लेकिन कोरोना का वैक्सीनेशन उन्होंने भी करवाया। भले ही फिर ये कहा जाए कि किसी ने उनसे कहा था, ये कहा था, जो भी कुछ कहा था, लेकिन उनकी अंतरात्मा बोली और उन्होंने कोरोना का वैक्सीन लगवाया। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो कहता ही हूँ कि जब भी ज़रूरत पड़ जाए तब हमें एलोपैथी का या अन्य किसी भी पैथी का सहारा लेना चाहिए। तो मैंने तो वैक्सीनेशन करवाया था, मेरे परिवार के लोगों का भी मैंने करवाया था। और आज मैं इस ऑडियो क्लिप के माध्यम से उद्धृत कर रहा हूँ। मेरे ऊपर कोरोना का ज़बरदस्त अटैक हो गया था और अगर मैं हॉस्पिटलाइज नहीं होता, यानी यूँ समझें कि हॉस्पिटलाइज होने के बावजूद भी डॉक्टरों ने हाथ ऊंचे कर लिए थे कि बचना मुश्किल है, लेकिन मैं बच गया। तो ये कोरोना में मैंने जो मेडिकेशन कराया उससे नहीं, इसके पहले से ही मैं लोगों से कहता हूँ कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप किसी भी तरीके की औषधि का सेवन करके अपने प्राणों की रक्षा करें। अब आते हैं आपके ऊपर। तो आप भी कहते हैं कि जब भी कभी ज़रूरत पड़ जाती है मैं चला जाता हूँ एलोपैथी में। तो मेरा कहना यही है कि आपकी जो डिसीज है, आपके लंग्स के अंदर फंगल अटैक है, फंगस है, और ये फंगस बुरी तरीके से एलुलाई को, पूरे फेफड़ों को खाए जा रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं, उनके ऊपर अपनी कॉलोनियाँ बना रहे हैं, अपनी गृहस्थी बसा रहे हैं। सांस लेने के लिए कोई गुंजाइश नज़र नहीं आती। तो ऐसे वक्त पर मेरी अपनी व्यक्तिगत राय ये है कि अगर एलोपैथी का सहारा लिया जाता, या आपने कभी लिया होगा मुझे पता नहीं, उससे लाभ नहीं हुआ होगा शायद, इसलिए आप वापस एनडीएस में आए, दैट आई डोंट नो। लेकिन उस अटैक को पहले ख़त्म करना चाहिए। अगर एलोपैथी के माध्यम से हो सकता है, जिस पैथी के माध्यम से भी हो, क्योंकि ये रेयर बीमारी है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और जब फेफड़ों के ऊपर फंगस अटैक होता है तो ये बहुत मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन मैंने तरुण सागर जी का भी उदाहरण दिया, जैन संत का। इसी तरीके से अगर आप भी ऐसी मान्यताएं रखते हैं कि मुझे कुछ नहीं करना, मैं तो शांति के साथ घर पर ही प्राकृतिक भोजन आहार, जिसे न्यू डाइट सिस्टम कहूँ या प्राकृतिक भोजन कहूँ, प्राकृतिक चर्या कहूँ, जो भी नाम लूँ, प्रकृति बोलूँ, प्रकृति के अनुरूप करते हुए
जो भी मुझे होना होगा, बचना होगा, जाना होगा, तो वो एक अलग बात हुई। बाकी मेरा विचार तो यही है कि अगर फंगस अटैक होता है तो उसे जिस किसी पैथी से भी, खासकर एलोपैथी से, अगर वो हट सकता है तो मुझे कोई शर्म नहीं, कोई गुरेज नहीं ऐसा कहने में कि हमें अपने प्राणों की रक्षा करना चाहिए। और फिर मैंने पहले भी आपको बताया था, इसके बावजूद आपने कहा कि मैं ककड़ी और टमाटर आदि ले लूँगा। एक तो अमेरिका में वैसे ही ठंड बहुत ज़्यादा होती है, और फिर ये ककड़ी हुए, टमाटर हुए, ये सब थोड़ा शीत प्रकृति के हैं। मैंने इतना लंबा चौड़ा आपको बतलाया भी था, और पिछले 3 4 5 साल से भी हम बताते ही आ रहे हैं। तो जो शीतकारी चीज़ें हैं उनको जहाँ तक बन सके गर्म पानी में लेकर के गिलास को डाल करके पीना, सेवन करना तो दूर की बात है, उनको अभी अवॉइड ही करना चाहिए। नमस्कार जी भार्गव साहब, मुझे मालूम है आपके हृदय में हमारे लोगों के लिए तड़फ है, सभी के लिए तड़फ है, तभी आप अपना समय निकाल के हमारे जैसे नासमझ बंदों की गलतियों को क्षमा करते हुए फिर अपना कह देते हैं कि आप ऐसा करोगे, और साथ में एक एग्जाम्पल भी देते हैं जो बहुत अच्छी लगी। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं तो आपको सच्चे हृदय से मानता हूँ। और रात को भी मैंने फिर वो ब्रॉथ लिया वाइफ के कहने के मुताबिक। जब वाइफ ने मुझे बोला मुझे आप ब्रॉथ लो, जैसे भार्गव साहब ने बोला है वैसे ही फॉलो करो, आप करके देखो। पीछे भी आपने किया था, मैंने उसका मुझे कोई लाभ नहीं हुआ था, तो मेरी भाई बोली नहीं, अब उनके वचन मान के तुम करके देखो और इस कंडीशन में अपने आप को संभाल लो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने फिर रात को ब्रोथ लिया सोते हुए, और मुझे नींद भी बढ़िया आई। और रही बात ये फंगस की, और मैंने इसको डॉक्टर्स अपना, जब मैं एनडीएस ज्वाइन करने से पहले मैंने इसके एंटी फंगल की कई मेडिसिन ली। इट्राकोनोजोल के नाम से है, एक वेरिकोनोजोल है, जो मैंने कम से कम पूरा कोर्स उनके मुताबिक लिया, 2 बार लिया। उन्होंने क्या किया कि मेरे अंदर इतना ज़्यादा नुकसान कर दिया, मेरे पेट के अंदर, लीवर के अंदर, कि मुझे आईजी क्लिनिक में जाना पड़ा, जीआई क्लिनिक में। सो वहाँ आईजी डॉक्टर को दिखाना पड़ा। उन्होंने मेरी इंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी दोनों किए, और उन्होंने कहा भी तुम्हारी सेकंड स्टेज बन गई है गैस्ट्राइटिस की, ये क्या हो गया तुम्हें। और उन्होंने बाद उसने मुझे एसिड, एंटी एसिड की गोलियां देनी शुरू कर दी, जो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। उनके भी अपने बहुत साइड इफ़ेक्ट्स थे, जो बॉडी से कैल्शियम निकाल लेती है हड्डियों में से और शरीर को ख़राब करती है। मेरे साथ वैसा ही हुआ, मेरे एसिड रिफ्लक्स गर्ड हो गया, मुझे इतना ज़्यादा एसिड बनने लगा था, मैं बहुत परेशान हो गया। उससे मेरी डायबिटीज़ भी लेवल पे आ गई, और थोड़ी सी ऊपर भी चली गई थी। मुझे डायबिटीज़ हो गई एकदम, समझ लो आप। और यानी कि उसके इतने साइड इफ़ेक्ट्स हुए। फिर मैंने डॉक्टर से बात की, तो उनका भी यही कहना जैसे आप कह रहे हैं। बोली कि तुम्हारा पहले ये कंट्रोल करना ज़रूरी है, बाकी ये बाद में है। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने उनकी बात में मानकर एंटी फंगल कंटिन्यू रखी, परंतु डे बाय डे मेरा जीना ख़राब हो गया। पानी भी पीता, वो भी एसिड में कन्वर्ट हो जाता, वो सारा दिन निकालता रहता, और खाना पीना भी छूट गया, मेरा बॉडी का वेट गिर गया। फिर डॉक्टर को फाइनली वो बंद करनी पड़ी। बोली ये तुम बंद ही कर दो, अभी तुम्हारी तबीयत ख़राब है। प्रॉब्लम यहाँ क्या है, ये डॉक्टर जो पल्मोनरी डॉक्टर हैं, जो चेस्ट के डॉक्टर हैं, अगर उनको पेट की प्रॉब्लम के बारे में बात करें बस सुनेंगे नहीं। बोली मैं आपकी लंग्स की डॉक्टर हूँ, आप जीआई क्लिनिक में जाकर वहाँ आईडी स्पेशलिस्ट से बात करो। और यहाँ अपॉइंटमेंट बनाने की आपको मालूम है बड़ी दिक्कत है। मैं फिर ऐसे ही बैक एंड फोर्थ हॉस्पिटल में ये एक तरह का रहने लगा। फिर फाइनली मेरे हाथ में एक दिन एनडीएस की वीडियो लगी, और
और ये 2019 एंड ऑफ दिसंबर, यानी कि एंड दिसंबर के आसपास था। हमने घर में सभी ने राय मशवरा किया, फिर 2020 जनवरी में मैंने ये शुरू किया और मुझे बड़ी राहत मिलनी शुरू हुई। धीरे धीरे मेरा एसिड रिफ्लक्स ख़त्म हो गया और जो मेरा फंगस का लेवल 1000 था वो एकदम गिरकर 500 पे आ गया, सीधा ही 500 ख़त्म हो गई। डॉक्टर भी हैरान, भी तुमने अब कोर्स तो लिया नहीं, तुम्हारा इतना नीचे कैसे चला गया। फिर मुझे ऐसा मानने लगा भी इसका मतलब एनडीएस में बहुत ताकत है। मानता हूँ मैं एनडीएस से भी सिंसियर नहीं रहा, और जैसे हेल्थ गिरती और घर वाले भी उसमें समझते थे भी हाँ ये चलो ठीक है, अब यही कंटिन्यू करो, परंतु भजन उनको ही बर्दाश्त नहीं हो रहा था। भी आपकी सेहत आधी रह गई, आप एक टाइम का खाना खा लिया करो। जब घर में सभी फोर्स करने लगे तो मैं खाने लगा। पहले तो मैं स्टीम्ड वेजीज लेने लगा, उससे भी मुझे धीरे धीरे मेरे अंदर मेरा फिर वही एसिड के सिम्टम्स बैक आने लगे। मैंने ऐसा नहीं है भार्गव साहब, मैंने ये धीरे धीरे स्टीम्ड सब्जीज़ और ये गर्म जो भी आप बता रहे हैं आप सही कह रहे हैं, पर आप ये भी कह रहे हैं भी योर ओन डॉक्टर, भी आप खुद क्या फील करते हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैंने देखा भी जब भी मैंने पक्का किसी भी फॉर्म में खाया, चाहे स्टीम्ड खाया चाहे ब्रोथ के रूम में खाया, उसका मुझे नुकसान ही हुआ है मेरी बॉडी के अंदर। और जब भी मैंने कच्चा खाया और मैं फ़ायदे में रहा और मेरा नुकसान नहीं हुआ। हाँ इतना ज़रूर है, जैसे आप बोल रहे हैं भी खीरा मत खाओ, वैसे मैं घिया भी लेता हूँ जिसको स्क्वैश बोलते हैं यहाँ, घिया, और जो लंबे वाला भी आता है और गोल वाला भी आता है, और पेठा भी ठंडा ही बोलते हैं, जो विंटर मेलन है उसको भी ठंडा ही बोलते हैं, और घिए को भी ठंडा बोलते हैं। फिर जूसेस के रूम मेरे पास सिर्फ पत्तियां रह जाएंगी, वो आप ले लो, स्पिनच की ले लो, किसी की भी पत्तियां ले लो, आप सिलेंट्रो की ले लो, धनिया की ले लो, पुदीने की ले लो, और जैसे और भी यहाँ केल है, केल की ले लो, सैलरी ले लो, बहुत सी पत्तियां यहाँ आती हैं, चैड आती है, यानी कि फिर मेरे पास पत्तियां रहेंगी, पानी के लिए कोई चीज़ नहीं मिलेगी। तो इसलिए मैंने ये खीरा वगैरह, घिया वगैरह जिसको लौकी बोलते हैं, वो लेनी शुरू की थी एक्चुअली। उससे वास्तव में मुझे मेरे काफ़ी राहत मिलने लगी थी। मेरा आईजी लेवल जो फंगस बताता है कितनी है, जो मैंने आपको रिपोर्ट भेजी है, वो स्टेबल होता गया और कम होता गया, और मेरा होमोग्लोबिन लेवल भी बढ़ने लगा, और डायबिटीज़ भी ख़त्म हो गई, और जो गैस्ट्रिस की प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, मेरा ब्लड प्रेशर भी बिल्कुल नीचे का 80 ऊपर का 120 रहने लगा, बिल्कुल नॉर्मल फौजियों की तरह। और मेरे वैसे भी बाकी भी ब्लड के टेस्ट एकदम फौजियों की तरह आने लगे। हाँ मान तो मैं एनडीएस का अच्छी तरह से फॉलोअर नहीं हूँ, और बीच बीच में ऐसे ही कई बार कोई फंक्शन था वहाँ चलो थोड़ा बहुत खाना पड़ा तो खा लिया। घर में भी कई बार अच्छा लगा, जैसे साग मुझे बहुत पसंद है, सरसों का साग और मक्की की रोटी, और वो भी कई बार मैं खा लेता था, परंतु बाहर का खाना नहीं मैं खाया। फिर फंक्शन का ही मैंने एक आधी बार खाया था, पहले मैं वो शुरू शुरू में वो भी बंद कर दिया था, उसके बाद नहीं, फिर घर का ही मैं खाने लगा। तो मैं गलती मानता हूँ आपसे, आपको बात बुरा बुरा ना मानो भार्गव साहब, बिल्कुल भी बुरा मत मानिए। मैं तो आपकी एक एक बात को दिल में ग्रहण करता हूँ। मैं तो वैसे ही बोल दिया, मैं कहा शायद भी वास्तव में मुझे कच्चे पे ही रहना है। कच्चे का रिज़ल्ट भी मुझे बहुत अच्छे मिले हैं पास्ट के अंदर, और चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, अगर मैं कच्चे पे रहा तो अच्छा ठीक ही रहा। और ये बात सही है भी, चलो अब मौसम सही ठंडा है, सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं, यहाँ तो वैसे ही ठंडा रहता है। और आपसे बात करने से पहले ही मैंने वाइफ को बताया था भी चाहे आप फ्रिज में
ग्रीन वेजीज रखते हैं नहीं रखते, इसको फिर भी रूम टेम्परेचर बना के दिया करो। तो बोली आपको सुनने के बाद उसने बोला हाँ ऐसा ही होगा। इससे मुझे गलती का मुझे आभास हुआ, मैं क्षमा मांगता हूँ। और यही खीरा, और यही बता दीजिएगा जैसे लौकी है, विंटर मेलन है, ये भी इसी की फैमिली की हैं, खीरे की, ककड़ी की। तो क्या मुझे ये सभी बंद कर देनी चाहिए? टमाटर तो मुझे बहुत पसंद है, चलो मैं टमाटर तो कल मैंने फिर लिया नहीं और आज भी नहीं लूँगा, देखता हूँ मैं भी। चलो ठीक है। और कौन कौन सी फिर ठंडी चीज़ें हैं मुझे तो इसका मालूम नहीं चलता। अब तो देखो यहाँ एक तो ये प्रॉब्लम आती है कि यहाँ सीजनली हमको कोई चीज़ नहीं मिलती। हम तो 12 महीने 30 दिन हमको यहाँ चीज़ें मिलती हैं, हमको मालूम ही नहीं चलता ये कौन से सीज़न की है कौन से नहीं। फिर भी हम कोशिश करते हैं इंडिया में देख कर पूछ कर आपकी वार्तालाप सुनकर भी, आज ये सीज़न चल रहा है ये लो, हम वही लेते हैं। यहाँ से सब्जियाँ तो हमारी कैलिफोर्निया से आती हैं, मैक्सिको से आती हैं, वाशिंगटन स्टेट में। लोकल तो यहाँ कुछ महीनों के लिए लोकल फार्मर्स की सब्ज़ी हमको मिलती है। वैसे जून से लेके वो दिसंबर तक हमको देते हैं, जिसमें ब्रोकली होती है, बीट रूट होता है, कैरेट्स होती हैं, ऑरेंजेस होते हैं। ये टेक्सास से आते हैं ऑरेंजेस, यहाँ तो लोकल नहीं है। यहाँ तो हमारे बेरीज वगैरह ज़्यादा होती हैं। और ये चीज़ें इधर दूसरी स्टेटों से आती हैं। यहाँ का रीजनल सीजनल फ्रूट्स और वेजीज नहीं है। हमारा यहाँ एक एप्पल मशहूर है, हमारी वाशिंगटन स्टेट का बस एप्पल आता है, वो खाते हैं। हमारे यहाँ लिमिटेड चीज़ें हैं जो हमारे पर्टिकुलर स्टेट के अंदर पैदा होती हैं। बाकी 90% हमारा इधर उधर स्टेट से आता है, ज़्यादातर कैलिफोर्निया और मैक्सिको से आता है। इसलिए माफ़ करना हमको, हमको क्षमा दे दो। बस मुझे देखो आप तड़फा है आपके दिल में हमारे प्रति, तभी आप हमको दोबारा मैसेज छोड़ा। मुझे भी समझ नहीं आ रहा, मैंने पूरा इसका बार बार कह रहा हूँ, मैंने एंटी फंगल का अंग्रेजी में पूरा ट्रीटमेंट कराया, वो तो कंट्रोल हो गई, फिर दोबारा हो जाती है। ये डॉक्टर बोले जी ऐसा ही होगा, हम पूरी तरह इसको ख़त्म करेंगे जी फिर हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर जैसे आपने बनाया कॉलोनीज बन रही हैं। पहले ही मेरे एल्वियोलाइज को बार बार इन्फेक्शन की वजह होने से वो काम नहीं कर रही हैं। वो एकदम समझ लो आप, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो गई है बिल्कुल। जहाँ से ऑक्सीजन लेती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं, वो काफ़ी कम काम कर रही है, जिसकी वजह से मुझे सांस लेने में दिक्कत आती है। और यही तो मुझे डॉक्टर से इस बार मैंने डिटेल में, डॉक्टर को इसमें मैंने डिटेल में पूछा भी मुझे क्या करना चाहिए। बोला इसका इलाज तो है नहीं है। मेरे पास ही बेशक मत, तो तुम अपने हिसाब से ही अपनी दवाइयाँ लेते रहो, कभी कम कर दी कभी ज़्यादा ले ली। इस बार मुझे फोर्स कर रही थी भी तुम एंटी फंगल लो और साथ में स्टीरॉयड तुम्हें लेने ही होंगे। परंतु स्टीरॉयड का नुकसान तो मैं मालूम है, मैं बरसों से भुगत रहा हूँ। मेरी यहाँ जितनी बोन्स मसल्स कार्टिलेज जितने भी हैं सारे इतने वीक कर दिए हैं कि बस साइड भी लेने से मेरा, आपको वैसे पहले वीडियो में मैंने ऑडियो मैसेज छोड़ा था, जैसे नीचे कंकर महसूस होते हैं, इतनी इतनी सॉफ्ट बोन्स हो गई हैं, इतनी मसल्स हो गए हैं कि वो इतने सेंसिटिव हो गए हैं कि थोड़ा सा भी वो बर्दाश्त नहीं होता मूवमेंट भी। वेट उठाना तो एक अलग की बात है। सो मैंने भार्गव साहब बार बार यही कहता हूँ, मैंने सारे ट्राइज की हैं पास्ट के अंदर, एंटी फंगल खाई हैं, वो कंट्रोल हो जाती है लेकिन ख़त्म नहीं हुई डॉक्टरों से कभी भी। और उसने मुझे साइड इफ़ेक्ट बहुत पेनफुल दिए, जिसकी वजह से डॉक्टर को कन्विंस करा के उन्होंने ही छोड़ी थी, फिर छुड़वाई थी मुझसे। और यही बात है कि मैं उसको दोबारा ले नहीं रहा। उसके साथ दूसरी दिक्कत ये है कि मुझे स्टीरॉयड भी लेने पड़ेंगे,
जैसे ही मैं स्टीरॉयड शुरू कर देंगे तो उसको छोड़ना बहुत मुश्किल है, ये डॉक्टर भी मानते हैं। इसलिए मैंने मन को सख्त करके इसको छोड़ा था। अगर मैं ईमानदारी से ही एनडीएस को फॉलो करूँगा, मुझे मालूम है कि मैं कभी भी कुछ भी पक्का मुंह में डालूँ ही नहीं, या कुछ भी हो जाए तो मैं ठीक हो सकता हूँ। ये मेरा अटूट विश्वास है, मैंने ये पास्ट में देखा है। जैसे मैं थोड़ा सा बॉयल्ड या स्टीम्ड या कुक्ड लेने लगता हूँ तो मेरे अंदर फिर ये होता है मैं और खाऊं और खाऊं और खाऊं। मैं ब्रोथ जरूर लूँगा, और ये घिया, लौकी, विंटर मेलन, खीरा वगैरह बंद कर दूँगा। ये भी ठंडे हैं तो मैं इसका कोई और सब्स्टिट्यूट देखता हूँ पत्तियों के ऊपर। और जो जैसे आपने कैरेट और बीट रूट बताया, ये इनके ऊपर लूँगा, और थोड़े और जूसेस ले लूँगा, पाइनएप्पल ले लूँगा, अनार भी रहने दूँगा, और सिट्रस फ्रूट भी रहने दूँगा। और हो सकता है आप अंडरस्टैंड करेंगे। अब मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता दिया पास्ट का। भाई मैंने सारी ट्राई की हुई हैं जितनी भी हैं, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एंटी फंगल की, और इनके भी स्ट्रॉन्ग कोर्सेज खाए हैं, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हुआ है। धन्यवाद भार्गव साहब, प्रणाम। प्रणाम गोयल जी। एक कहावत है कि दूध का दूध और पानी का पानी। तो अभी आपके हमारे बीच में जो चर्चाएं हुई हैं उसमें यह कहावत बहुत अच्छे तरीके से चरितार्थ होती है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अर्थात आपने दुनिया भर के उपाय उपचार करके देख लिए, स्टेरॉइड्स भी खूब ले लिए और दुनिया भर का मेडिकेशन किया, लेकिन उनसे स्थिति खराब होती चली गई। रहा सवाल न्यू डाइट सिस्टम का, तो न्यू डाइट सिस्टम में जब जब आपने आग का पका हुआ भोजन ग्रहण किया तब तब आपको परेशानी आने लग गई, और जैसे जैसे आपने कच्चा खाया या कि कम खाया तो आपको लाभ मिला, और मल्टीपल डिसीजेज, न जाने कितनी बीमारियां आपकी ठीक हो गई। तो बस अब कुछ कहने के लिए शेष नहीं रह गया। आप अच्छे तरीके से न्यू डाइट सिस्टम कीजिए, क्योंकि बीच बीच में आपने सच्चाई को कई बार बताया कि अगर मैं ईमानदारी से न्यू डाइट सिस्टम करूं तो मुझे लाभ मिलेगा। जब जब मैंने न्यू डाइट सिस्टम के करने में चीटिंग की, चोरी की, तब तब मुझे नुकसान हुआ। तो बस ईमानदारी के साथ करिए। रहा सवाल ये कि आपकी शरीर की स्थिति, क्षमता कैसी है, आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ये बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि आपके शरीर की क्षमता है और आपकी विल पावर भी बहुत स्ट्रांग है। तो अब कुछ सोचना नहीं है, बस लग जाओ, पूर्ण विश्वास के साथ लग जाओ। लेकिन शरीर को त्याग कर प्रभु के पास पहुंचकर प्रभु मिलन के लिए नहीं, बल्कि प्रभु का नाम लेकर कि मैं इस शरीर को न्यू डाइट सिस्टम से यहीं ठीक करूंगा, प्रभु के नाम से मैं न्यू डाइट सिस्टम करूंगा और ये सिद्ध कर दूंगा कि देखो मैंने इतनी असाध्य बीमारी को भी न्यू डाइट सिस्टम से ठीक कर लिया। कैसे? ईमानदारी से। यानी मैं जो बेईमानी करता था वो मैंने नहीं की, ईमानदारी से मैंने इसका अनुसरण किया और मैं पार पा गया। प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।